हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माय वॉकिंग टाइम। और मुझे जब भी अच्छे इम्पल्सेस आते हैं, जब भी अच्छी सोच लगती है, तो मुझे लगता है उसे फटाफट से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ वेलकम टू माय चैनल। एंड नाउ टुडे सुबह मैं बुक रीडिंग कर रही थी, तो मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई कि सब कुछ करने के बाद भी हमारी लाइफ में परिवर्तन क्यों नहीं आ पाता है। मैं इस चीज़ पे आजकल बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, क्योंकि हमारे आसपास हम कितना भी पॉजिटिव होने की कोशिश करें, बहुत सारे घटिया किस्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे नकारात्मक लोग रहते हैं, बहुत सारे एहसान फरामोश लोग रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग रहते हैं, मेरे आसपास हैं। तो उनसे बचाना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। पॉजिटिव होना आसान है, लेकिन नकारात्मक लोगों से अपने आप को बचाना, उसमें बड़ी मेहनत लगती है। क्योंकि कई बार ऐसे लोग हमारे घर के ही होते हैं, हमारे ही घर के लोग होते हैं, हमारे आसपास के होते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, और हमें रहना तो उन्हीं के बीच है ना। अब ऐसा तो नहीं है उनको छोड़ के जाके जंगल में जैसे तपस्या कर रहे हैं वैसे तपस्या करते रहेंगे, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं भी चले जाएंगे, हमारा मन तो हमारे साथ जाएगा ही। हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमें इनके बीच भी रहना है और अपने आप को बचाना भी है। इसमें बड़ी मेहनत होती है। तो दोस्तों, मैं यही सोचती हूँ कि मेरे ऊपर भी ना इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत ही सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल, बहुत सीधी भी हूँ। बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीना पसंद है मुझे। इसीलिए मैं कुछ ख़ास लोगों में रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कोई भी चीज़ का बुरा लग जाता है। मैं नहीं भी चाहती बुरा लगना, तो भी बुरा लग जाता है। मैं अकेले नहीं रहना चाहती, तो भी कई बार ऐसे लोगों से बचने के लिए मुझे अकेले रहना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो दिख रहे हैं वैसी हमारी लाइफ एकदम बढ़िया है। हमारे दिन भर में आप कुछ मोमेंट्स देखते हैं जो बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो कुछ मोमेंट्स इतने तकलीफ़दायक होते हैं। तो मेन टॉपिक ये है कि ऐसे लोगों से अपने आप को कैसे बचाएं। सबसे पहले है दोस्तों, हमें इनके बीच रहना है ना, तो हम कितने लोगों को अवॉइड करेंगे। रहना तो हमें इनके बीच ही है। तो सबसे पहली बात है, हम अपने सेल्फ टॉक को चेंज कर लें। जैसे सपोज़ कोई व्यक्ति है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, या जिसको देखते ही आपको गुस्सा आता है, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सेल्फ टॉक करना है। अरे ठीक है, उस समय जैसे ही आपने ये सोचा कि अरे देखते ही इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, सुबह सुबह इसे देखूं तो पता नहीं आज का दिन कैसा बीतेगा, बस आपने जैसे ही ऐसे बोला, तुरंत आपके वाइब्रेशन चेंज हो गए, तुरंत आपकी एनर्जी चेंज हो गई। आप जो पॉजिटिव मोड में थे ना, तुरंत आप नेगेटिव मोड में चले गए। तो क्या करना है अपने को यहाँ पे ना, मेन चीज़ है न्यूट्रल रहना है। अरे ठीक है, उसे जाए, उस समय अपने आप से सेल्फ टॉक क्या करना है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस समय हमें ऐसा नहीं बोलना है, अरे कैसे सुबह सुबह अपन ऐसा करके कैसा कर, मतलब ऐसे लोगों से मिल के अच्छा नहीं लग रहा है या दिमाग ख़राब हो गया। बल्कि अपने आप को ऐसा बोलना है, अरे यार ठीक है ना, छोड़ो, ये एक व्यक्ति बुरा है तो क्या हुआ, मेरी लाइफ में इतने सारे अच्छे लोग हैं। मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, मेरे माता पिता अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड अच्छे, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, या मेरी वाइफ़ अच्छी है, रोज़ मैं आता हूँ गरम गरम मेरे लिए खाना बना के रखती है। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं जो मुझे दिन भर मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से तुरंत अपने सेल्फ टॉक को चेंज करना है। जैसे ही आपने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, या आपने जैसे ही बोला अरे ये क्या हुआ आज, या ओ माय गॉड मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, वाइब्रेशन चेंज हो गए। अरे यार कोई बात नहीं, गाड़ी बन जाएगी, मैं यहीं आसपास कोई मैकेनिक मिल जाएगा। एक्चुअली आज मैं अब्राहम की बुक्स पढ़ रही थी, उसमें ये बहुत गहरी बात मुझे पता चली, जो मैं खुद भी बहुत सारी गलतियां कर रही हूँ। क्योंकि मुझे खुद अपने वाइब्रेशंस तो हाई, कभी लो कभी हाई लो, तो मुझे एकदम हाई वाइब्रेशन में रहना है। उसके लिए क्या करना है, उसी पे मैं वर्क कर रही हूँ।
क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन में रहने लगेंगे ना तो अपने आप सारी चीज़ें सेट होने लगेगी, एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस। यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। जब यूनिवर्स मेरे लिए हर समय काम कर रहा है तो मैं यूनिवर्स को मदद कैसे करूं? मदद यही कर सकती हूँ कि मुझे केवल हाई वाइब्स में रहना है। और हम जैसे ही नेगेटिव सोचते हैं या कोई भी सेंटेंस अपने अंदर, एक सेंटेंस भी अगर हम ऐसा बोलते हैं तो तुरंत के तुरंत हम अपनी इच्छाओं से दूर हो जाते हैं। हम जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, उससे दूर होने लग जाते हैं। फिर हम वापस आते हैं, फिर मेहनत करते हैं वापस आने की, और जैसे ही वापस आके फिर स्टेबल होने लगते हैं, फिर कोई कुछ बोल देता है या किसी का कुछ नेगेटिव हमें दिख जाता है, फिर हमारे वाइब्रेशन डाउन हो जाते हैं। तो इस प्रकार सोचिए कि दिन भर में कितनी बार होता होगा, बहुत बार होता है। अब इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना ही इम्पोर्टेंट है। सोचिए ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में कितनी बार, दिन में कितनी बार होती है। तो एक स्टेबल वाइब्रेशन में रहना यही सबसे बड़ा टास्क है। और इसके लिए ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हम सबको छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, सबसे किनारा कर लें, क्योंकि दिन भर में अगर हमारे पास 10 व्यक्ति भी हैं जिससे हम एवरेज मिलते हैं, तो मान के चलो उनमें से 3 ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जिनसे चाहे ना चाहे हमें उनके संपर्क में आना ही पड़ता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे हम बात ना करें तो भी उनको देखते ही हमको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ऐसा तो मेरे साथ भी होता है। तो ऐसा ऑफिशियल प्लेसेस में होता है, फैमिली में होता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो मेन है उसके लिए हमको तुरंत अपने सेल्फ टॉक को चेंज करना है। किसी से, ऐसे लोगों से न्यूट्रल रहें, बस हाय हेलो करें और अपना साइड ले लें। उनसे कभी भी उलझे नहीं, उनके बारे में सोचें तक नहीं। जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहें। और अगर किसी भी तरीके से अगर आपका एनर्जी डाउन हो रहा है तो तुरंत अपने सेल्फ टॉक को चेंज करें। अरे कोई बात नहीं यार, इतने सारे बेकार लोग हैं तो क्या हुआ, मेरी लाइफ में उससे भी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, गिन गिन के काउंट करें। क्या अच्छा, देखिए फिर से आपके वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। कुल मिला के कहने का सार यह है, आपको हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन में रहना है, तो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए सही तरीके से काम करता है, तो ही आपके लिए चीज़ें होती है, तो ही आपके जीवन बदलता है, तो ही आपकी लाइफ बदलती है दोस्तों। नहीं तो आप कितना भी ग्रेटिट्यूड करो, वो करो, आप एनर्जी हाई करोगे, लो करोगे, हाई करोगे, लो करोगे, ये करते करते आपका जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही कहना था, मेरा घर पास आ गया है। ओके, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।